सभी का फिर से अभ्यास एजुकेशन चैनल में। बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों लेंथ वाइज तो चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है क्योंकि ये अब हमें नेक्स्ट चैप्टर्स में और साथ ही साथ में हायर स्टडी में भी काम आने वाला है। बच्चों अब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये टॉपिक्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। ओके बच्चों, तो चैप्टर्स का जो यहाँ पे आपको जो नाम है वो कुछ दिख रहा होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों केमिकल वर्ड यहाँ पे का डेफिनेशन आप बता सकते हो। तो जो मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल का डेफिनेशन क्या है। तो केमिकल किसको बोलेंगे, मैटर को। कैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि केमिकल मैटर है, तो बच्चों इसके पीछे एक रीजन है। मैटर का डेफिनेशन हमने क्या बोला था कि मैटर किससे छोटे से छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कौन है बच्चों, तो वो एटम्स है। अगर वो एटम्स है तो यहाँ पे हम केमिकल्स के अंदर किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों। तो इसलिए केमिकल्स क्या हो गया, मैटर हो गया। और मैटर क्या है, हमारे आसपास जितनी वस्तु है सभी मैटर है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट जो है वर्ड वो है रिएक्शन। अब रिएक्शन किसको बोलते हैं बच्चों, देखो रिएक्शन जैसे कि बच्चों अगर आपका हाथ किसी भी नोकीले पदार्थ के ऊपर अगर जाता है तो क्या होता है, तुरंत ही आप अपना हाथ पीछे ले लेते हो। अगर जैसे कि आपको कोई मारने जा रहा है तो आप तुरंत ही हट जाते हो ऐसे। तो ये क्या कर रहे हो, आप रिएक्शन दे रहे हो। तो उसी तरीके से बच्चों केमिकल के अंदर भी क्या होता है कि रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन से क्या होता है बच्चों, एक प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। और लास्ट जो वर्ड है बच्चों वो दिया गया है इक्वेशंस। अब ये इक्वेशंस क्या है बच्चों, देखो अब ये केमिकल को मालूम पड़ गया, रिएक्शन मालूम पड़ गया है। तो जो ये जो केमिकल से में जो रिएक्शन होता है और उसका जो प्रोडक्ट बनता है, तो बस इसको लिखने का एक सही तरीका जिसको नाम दे दिया है इक्वेशंस। क्लियर। अब बच्चों आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस तो मालूम होगा, 9th में आया था। चलो आपको अगर नहीं मालूम है तो बच्चों चलो मैं एक क्यों रिविजन कराता हूँ एग्जांपल से। जैसे कि अगर ये वाटर है, अब वाटर किसका बना होता है बच्चों, H2O का, बराबर, ये सबको मालूम है। अब अगर H2 में से बच्चों अगर मैं H को अलग करता हूँ और ऑक्सीजन को अलग करता हूँ तो बच्चों ये जो H अलग हुआ, ये जो O अलग हुआ, ये क्या हुआ बच्चों, ये तो एटम्स हुआ। और ये जो H2 आपको है पानी जिसका बना है वो बच्चों मॉलिक्यूल्स हुआ। क्लियर, समझ गए। यानी कि मॉलिक्यूल्स यानी जो एक या एक से ज्यादा एटम्स के बने हो उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और जो सिर्फ एक ही एटम्स के बने हो उसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। तो चलो ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको एक ये जो गाड़ी दिख रही है रस्टिंग हो चुकी है पूरी, ये माचिस जो जल रहा है। तो अब ये जो दोनों जो रिएक्शंस हो रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, तो केमिकल का रिएक्शन हो रहा है बच्चों। तो चलिए इसको आप इक्वेशंस के तहत समझते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो गाड़ी है क्या होगी, रस्ट हो गई है। ओके, तो गाड़ी किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। और आयरन को हम किससे लिखते हैं बच्चों, Fe से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब ये जो आयरन है बच्चों क्या होता है कि ऑक्सीजन और फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, फाइनली प्रोडक्ट Fe2 और O3 बनाता है। और ये जो है वही ये जो काम क्या करता है, लेयर बना देता है आयरन के ऊपर और ये फिर रस्टिंग का काम करता है। उसी तरीके से बच्चों माचिस में क्या होता है, जो मैस्टिक के ऊपर क्या होता है कि पोटेशियम क्लोराइड होता है, और जो हमारा जो डब्बा है उसके ऊपर आपने जो सैंड जिसके हम स्टक करते हैं मैस्टिक को, उसमें रेड फॉस्फोरस होता है। तो जब रेड फॉस्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड क्या होते हैं, स्टक होते हैं, तो बहुत ही तेज हीट प्रोड्यूस होती है जो आपने मैस्टिक में रोज देखते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब हाँ, और ये मैंने जो लिखा है ये क्या है कि इक्वेशंस है। तो अब बच्चों इक्वेशंस के अंदर भी क्या है कि नाम दिए गए। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला मैंने आपको, इसको जैसे कि बच्चों ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ओके,
ये रिएक्टेंस है, ये प्रोडक्ट है, और ये जो होता है एरो है। ये एरो क्या शो करता है बच्चों? ये एरो हमें ये शो करता है कि रिएक्शंस किस डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर बच्चों? मालूम पड़ गया सब कुछ? ठीक है, तो चलो आपके जो बुक के अंदर जो पहला एक्टिविटी दिया है उसके अंदर कुछ इस टाइप का हमें सेटअप करना है। आपने इस टाइप को सेटअप करने के बाद क्या करना है, जो मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको क्या करना है, जलाना है। मैग्नीशियम का रिबन बच्चों जब जलाओगे ना तो क्या होगा कि उसके अंदर से एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है और फिर वो पाउडर फॉर्म में हमें दिखता है। तो बच्चों अब ये पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, ये वाले प्रोसेस में भी और इसके पहले जो मैंने रस्टिंग हुआ था उसके अंदर और माचिस जलना, तो ये सब प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो। अब एक बात कॉमन जो समझ रहे होगे वो ये होगी कि सभी के अंदर या तो गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, या तो स्टेट में चेंज आ रहा है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या तो कलर चेंजेस हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? जैसे कार में क्या होगा, कलर चेंजेस हो गया। माचिस में क्या हुआ, तो उसके अंदर आप देखोगे कि गैस का एवोल्यूशन हो गया, हीट भी जनरेट हुई। और ये जो मैंने अभी आपको बताया मैग्नीशियम रिबन वाला एक्टिविटी, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इसके अंदर भी हीट जनरेट हो रही है। तो इससे हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर स्टेट, टेम्परेचर, कलर और गैस का अगर इवोल्यूशन हो रहा है बच्चों, अगर ये चार वस्तु हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये ऐसा हम बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बच्चों? तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ, तो बच्चों केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन ये हो रहा है कि जब भी अगर कोई एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स क्या है रिएक्ट कर रहे हैं और उससे कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है या कुछ नया कंपाउंड बन रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों किसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन? तो बच्चों अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। चलो केमिकल इक्वेशन पढ़ने के लिए अब हम वो जो मैग्नीशियम रिबन वाला था वही एग्जांपल लेते हैं। क्या था उसके अंदर, जो Mg था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया था बच्चों, MgO बनाया था। तो अब जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया था कि ये जो होता है रिएक्टेंट होता है, ये होता है प्रोडक्ट होता है। एक वस्तु जो बच्चों रह गई थी वो थी कैटलिस्ट। क्या रह गई थी बच्चों, तो ये जो बच्चों कैटलिस्ट है वो हम एरो के ऊपर लिखते हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है बच्चों कि ये क्या करता है कि जो हमारा रिएक्शन है उसको फास्ट करता है बिना कंज्यूम हुए। ओके, तो ये इसका क्या होता है, काम होता है, इसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं। आपने कभी भी देखा होगा 9th में कि HCl हो गया, NaCl हो गया, इस टाइप के जो है एलिमेंट्स के ऊपर लिखा होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये रिएक्टेंट्स बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये हमारा कैटलिस्ट होता है। ये आपको क्लियर हो गया है। अब जो हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है केमिकल्स, ये जो इक्वेशन है उसको कैसे बैलेंस करना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ और कैसे बैलेंस करना है। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने इस एक इक्वेशन ले लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किसे बैलेंस बोलते हैं और किसे अनबैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे चलो देखते हैं कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। चलो देखते हैं। उसके लिए क्या करने का, सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स है उसके एक एक करके नाम लिख लेते हैं। जैसे कि पहला जो है हमारा क्या है बच्चों, Fe है। दूसरा क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है। तीसरा क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। और फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको बच्चों, यहाँ पे आपको लिख देने का है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आपको लिख देने का है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला, राइट हैंड साइड यानी बच्चों ये वाला। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा Fe कितना है। तो आप देख सकोगे कि Fe सिर्फ एक ही एटम है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखोगे कि Fe के 3 एटम है। दूसरा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे देखोगे बच्चों 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पे देखोगे तो 1 एटम है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो ऑक्सीजन के 4 एटम है। ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको केमिकल क्या बैलेंस दिख रहा है? तो नहीं बच्चों, बैलेंस कब बोलते हैं कि जब इस टाइप से क्या हो कि सेम हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, राइट हैंड साइड हो जाए, तब हम बोलते हैं कि बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस में नहीं है,
यहाँ पे देखो ये एक है तो ये 3 है। सिर्फ हाइड्रोजन है बच्चों वो बैलेंस में है, ऑक्सीजन भी बैलेंस में नहीं है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बैलेंस करने से पहले आपको क्या करना है कि इस सभी के आगे आपको क्या कर देने का कि बॉक्स बना देने का है। इस टाइप्स का आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉक्स बनाना, क्योंकि अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे बच्चों तो आपके आंसर में यानी कि इक्वेशंस पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा टोटली। फिर आप ऐसा मत बोलना कि सर मैंने तो ओके आंसर लिख के आया था एग्जाम में। अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे और बॉक्स के विदाउट ही अगर आप क्या करते हो कि कोई भी संख्या लिखते हो, जैसे कि ये H2 है, अगर मैं इसको यूं लिखूंगा इस टाइप से, तो इसका मतलब होता है कि H का जो एटम्स है वो अब हो गए हैं 16। कितने हो गए हैं, 16। ओके, लेकिन अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 8 लिखता हूँ तो इसका मीनिंग ये होता है कि Fe है वो 24 हो गया और ऑक्सीजन जो है वो 32 हो गया। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कैसे लिखता हूँ बच्चों, अगर इस तरीके से लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ Fe जो है वो 24 हुआ। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ कि बच्चों देखो कौन्स के अगर ये बॉक्स के बाहर अगर आप 8 लिखते हो तो क्या होता है कि Fe भी के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है और ऑक्सीजन के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे बच्चों मैथ्स में करते हैं यार, सिंपल है, इतना नहीं मत लोड लेना, बहुत ही ज्यादा इजी है बच्चों। और चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अच्छा है। चलो अब क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बच्चों देखने का कि किस बाजू सबसे ज्यादा है, यानी कि किस बाजू सबसे ज्यादा क्या है कि डिफरेंस दिख रहा है। तो आपको देख सकते हो कि ऑक्सीजन के एटम्स में डिफरेंस बहुत दिख रहे हैं। तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन को हमें यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करेंगे हम क्या कर देंगे कि यहाँ इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन 4 हो गया। ओके, अब ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया है 4। अब ये सेम हो गया, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो हो गया है अब यहाँ पे क्या हो गया है 8 हो गया, 8 हो गया बराबर। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया तो यहाँ पे 8 करने के लिए करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लिए करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, हो गया 8 हो गया। अब क्या बचा Fe, तो आयन को क्या करना है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन पूरा क्लियरली। तो कैसे कर किया फ्रेंड्स, तो उसका जो फाइनल जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, तो बनेगा 3Fe plus 4H2O is give Fe3O4 and 4H2। कुछ इस टाइप से इक्वेशंस देगा है बच्चों हमें, ठीक है। अब ये हो गया बैलेंस करने की बात। अब बच्चों इसी अब इक्वेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, कभी कभी फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड में है कि लिक्विड में है गैस में है वो हम यहाँ बताते हैं। तो वो नोट करने के लिए कैसे बताने का बच्चों, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइड में छोटे से अंक में हम लिखते हैं सॉलिड। आपको देखो दिख रहा है नहीं, चलो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बता दूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं इस तरीके से साइड में छोटे में लिखते हैं सॉलिड, ये हो गया हमारा गैस, ये अगेन हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया हमारा बच्चों गैस। ओके, तो इस तरीके से फिजिकल स्टेट भी हमें बताता है। तो देखो सॉलिड गैस और दो बाकी जो होते हैं, एक होते हैं लिक्विड और एक होता है एक्वस। क्या होता है, एक लिक्विड और एक होता है एक्वस। लिक्विड तो मालूम है किसको बोलते हैं, लेकिन एक्वस क्या है बच्चों, एक्वस हम तब लिखते हैं कि जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, सबसे ज्यादा वाटर। तो मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने आपको जितना ही पढ़ाया वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। और ये जो बैलेंस करना है ना इक्वेशंस बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन वो कब आएगा बच्चों कि जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में आपको कुछ क्वेश्चंस 4-5 जो केमिकल इक्वेशंस दे देता हूँ, उसको प्लीज ट्राई कीजिएगा, जिससे आपको क्या है कि और आपका प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप इजीली क्या कर सकते हो, केमिकल को बैलेंस करना सीख जाओगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।